Good morning, students. Welcome to the concept classes. Myself धर्मेंद्र शर्मा. आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट्स. पिछली कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमारे पास लॉज हैं वो डिफरेंट लॉज क्या हैं, उन लॉज पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और हमने कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की बात करी. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट विच इज कॉल्ड इन शॉर्ट एसी. सो आइए शुरू करते हैं मेरे चैनल कंसेप्ट क्लासेस में आज का अपना चैप्टर. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे पास रहने वाला है. तो आज हम थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और एक आधा डेरिवेशन इसमें देखेंगे हम कि डेरिवेशन किस तरीके से हम कर पाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट्स. तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे पास हम पढ़ते हैं एसी डीसी के बारे में सुना होगा हमने 10th क्लास में. बेसिकली हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में घर वगैरह में भी कई बार सुनते हैं कि एसी है, डीसी है, क्या है क्या नहीं है. तो अल्टरनेटिंग करंट्स में बेसिकली हम बात करेंगे सबसे पहले कि करंट जो है वो कितनी तरह के होते हैं. यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के करंट्स होते हैं. वन इज एसी, अनदर इज डीसी एंड थर्ड वन इज द ट्रांजिट करंट. ट्रांजिट करंट जो है एक नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए. तो बेसिकली जो हमारे पास करंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में हमारे डिवाइड हैं. सबसे पहला होता है हमारे पास एसी, दूसरा हमारे पास होता है डीसी और तीसरा हमारे पास होता है ट्रांजिट करंट. अब ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया, ये आपका डीसी हो गया. डीसी को आप कई बार स्टेडी करंट भी कह देते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी करंट. ठीक है जी. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है. अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो मेन तो हमें पढ़ना है इसके बारे में. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट. बट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डीसी एंड व्हाट इज ट्रांजिट करंट. तो अगर मैं डीसी और ट्रांजिट करंट के बारे में बात करूं तो डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिस करंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा. उसको आप कह सकते हैं डीसी और स्टेडी करंट. और ट्रांजिट करंट हमारे पास वो होता है जिस करंट को जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो होने में ऑलमोस्ट जीरो टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट करंट. मेन जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज आर एसी अल्टरनेटिंग करंट. तो यहां पर अगर मैं कॉमनली बात करता हूं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म है वो हमारे पास इस तरीके से आती है, जिसको हम साइन वेव कह देते हैं. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में. या फिर आप इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं लाइक दिस, व्हिच इज कॉल्ड कोसाइन वेव. ये हमारे पास है साइन वेव और ये हमारे पास है कोसाइन वेव. तो साइन वेव और कोसाइन वेव में डिफरेंस क्या है आप सभी जानते हैं. साइन जो है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई करती है और कॉस की वैल्यू होती है आपकी -1 से +1 जो इसका इंटरवल है. अल्टरनेटिंग करंट में आप देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, एल्टर हो रही है. एल्टर इज द वर्ड व्हिच इज रिप्रेजेंट द चेंज. जो एल्टर वर्ड हम लिखते हैं, ये जो हमारे पास वर्ड है एल्टर प्लस नेटिंग, इसी से मिलकर अल्टरनेटिंग बना है हमारा. तो एल्टर जो शब्द है, एल्टर का मतलब होता है चेंज. तो जो करंट चेंजेबल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेबल हियर, दैट मींस चेंज इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ. तो जिस करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. और जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होते उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, व्हिच इज कॉल्ड डीसी और स्टेडी करंट. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीसी. यहां पर आपका करंट है और ये हमारे पास क्या है टाइम. तो आप देख सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो लगभग क्या है हमारे पास कांस्टेंट है. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट. अगर मैं सिंबल की बात करता हूं तो अल्टरनेटिंग सोर्स को आप इस तरीके से शो करते हैं. दिस इज द सोर्स ऑफ
अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज के सोर्स को आप इस तरीके से शो करते हैं, ये हमारे पास सिंबल है। मेन जो इसमें चीज आती है वो आती है इक्वेशन, जिस इक्वेशन से हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इक्वेशन से ही हमारा सारा चैप्टर आगे चलेगा। और मेन जो इसमें है वो इक्वेशन ही है कि अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन जो है वो क्या होती है। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूं तो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I is equal to I naught sin omega t, or you can represent it by I is equal to I naught cos omega t। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं E is equal to E naught sin omega t, और E is equal to E naught cos omega t। इसमें आप ऐसे भी लिख देते हैं V is equal to V naught sin omega t, दोनों इक्वेशन हमारी सिमिलर ही हैं। V is equal to V naught cos omega t, क्योंकि कुछ बुक्स में हमने E naught sin omega t की फॉर्म में देखना है, कुछ बुक्स में हमने V naught sin omega t की फॉर्म में देखना है। तो ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं इनके आपको यूजुअल मीनिंग पता होने चाहिए कि इन सब का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V naught, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I naught। तो अगर मैं वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करूं अल्टरनेटिंग करंट की, सपोज करिए मैं साइन वेव ड्रॉ कर लेता हूं, बहुत सिंपल, हमारे पास साइन वेव हो गई और ये हमारे पास हो गई आपकी कोसाइन वेव, लाइक दिस। अब अगर आप इस टर्म को देखें तो आई जो हमारे पास है, आई को बोलते हैं आप इंस्टेंटेनियस करंट। आई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट और पीक करंट। आई नॉट क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी हमारे पास क्या होता है, टाइम। ये मेरे पास जो वेव है वो क्या है, करंट और टाइम के लिए हमारे पास इक्वेशन है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड आपकी वाई एक्सिस पे यहाँ पर करंट रहेगा, ये वैल्यू हमारे पास है आई नॉट, और ये हमारे पास है क्या, टाइम। दैट इज कॉल्ड, अगर सिंपल आप 11th के हिसाब से पढ़े तो ये हमारे पास क्या होता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये क्या रहेगा हमारे पास, मैक्सिमम करंट विच इज डिनोटेड बाय आई नॉट। और बीच में कहीं भी अगर आप देखें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब किसी भी टाइम पर बीच में जो करंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर आई। अब आप अगर साइन वेव को देखें तो साइन ओमेगा टी, ये रिजल्ट है हमारे पास, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्या फर्क है, कैपिटल टी तो एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड है, यहां से लेके और यहां तक जो टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी। एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास कैपिटल टी है। और स्मॉल टी वो इंस्टेंटेनियस टाइम है जिस इंस्टेंटेनियस टाइम पर आप क्या करते हैं, इस आई की वैल्यू को डिटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमने बोला कि भाई टाइम जो हमारे पास है एट एनी टाइम, मैं बोल देता हूं यहाँ पर, ये बाद में बना लेंगे इधर की वेव, वो कहता है एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4। जब इंस्टेंटेनियस टाइम टी बाई 4 है तो उस समय हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी। स्मॉल टी कितना हो गया हमारे पास, टी बाई 4। टी से टी क्या हुआ, कैंसिल आउट, 2 टू जा 4। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आई नॉट साइन पाई बाई 2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये कितना है यहाँ पर, टाइम टी बाई 4। सपोज करिए आप टाइम टी बाई 2 लेते हैं इस जगह पे, यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है, टी बाई 2। तो अगर आप यहाँ पर टाइम की वैल्यू टी बाई 2 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एट टी इज इक्वल टू टी बाई 2। सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी बाई 2। टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। साइन 180 कितना होता है, 0। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया हमारे पास, 0। इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी है, 0।
तो ये जो हमारे पास वैल्यू है आई, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, आई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट, एंड ओमेगा टी आप जानते हैं दैट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी विद द टाइम. सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन. आगे अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो इसमें जो हमें सबसे पहली चीज पढ़नी है वो हमारे पास क्या होगी कि जब आप इस अल्टरनेटिंग करंट को किसी भी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो यहां पर हमारे पास सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं. भाई रेजिस्टेंस तो होगा ही, अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है, चाहे उसमें इंडक्टर लग रहा है आपका, चाहे आपका कैपेसिटर लग रहा है, चाहे आपका रेजिस्टेंस है, तो वहां पर रेजिस्टेंस होना तो कंपलसरी है. तो यहां पर हम तीन कंपोनेंट्स को मेन पढ़ेंगे, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक हमारे पास होगा रजिस्टर. तो अल्टरनेटिंग करंट में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज यहां पर आती है वो होती है एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अब हमें इसकी डेफिनेशन पता करनी है और इसके लिए जो हमारे पास डेरिवेशन होगी उस डेरिवेशन को हम करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू ऑफ और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई एक सिंपल सर्किट है जिसमें हमने सिंपली एक रेजिस्टेंस मान लिया. अब इस रेजिस्टेंस को आपने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिसकी वोल्टेज क्या है V = V0 sin ओमेगा टी आप लिख सकते हैं, या फिर E = V0 sin ओमेगा टी आप लिख सकते हैं. दोनों एक ही बात है, मैं पहले बता चुका हूं. ठीक है जी. अब क्या होगा इस रेजिस्टेंस के अंदर, जब आप इस रेजिस्टेंस को किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर करंट फ्लो होने लगेगा. अब करंट कब आएगा जब यहां पर आपका चार्ज फ्लो होने लगेगा. ठीक है जी. तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है उसने इस सर्किट के अंदर किसी गिवन टाइम में, सपोज करो हमने कोई भी टाइम मान लिया दैट इज 2 सेकेंड, उस अल्टरनेटिंग करंट ने इस सर्किट के अंदर गिवन टाइम 2 सेकेंड में क्यू चार्ज जो है उसको फ्लो करा दिया. ठीक है जी. इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से क्या होगा, यहां पर जो है करंट आएगा, और उस करंट कब आएगा करंट, जब इसमें क्या फ्लो करेगा हमारे पास चार्ज. तो जब आप किसी भी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो सर्किट क्या हो, वो सोर्स क्या करेगा, उस सर्किट में किसी गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर चार्ज को फ्लो कराएगा. फॉर एग्जांपल जैसे मान के मैं चलता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हमारे पास है आई. ये अल्टरनेटिंग करंट की जो आई वैल्यू है ये 2 सेकंड में इस सर्किट में 20 कूलम चार्ज फ्लो कराती है. आई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लो 20 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 सेकंड इन दिस गिवन सर्किट. ठीक है जी. अब इस आई की मीन और एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो वो कहता है कि स्टेडी करंट की वो वैल्यू, स्टेडी करंट मतलब डीसी हो गया बेटा हमारे पास, स्टेडी करंट की वो वैल्यू जो इस गिवन सर्किट में इतने ही टाइम में इतना ही चार्ज फ्लो करा दे, उस वैल्यू को हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. डेफिनेशन में बोलता हूं, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इन गिवन टाइम एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन सेम सर्किट इन सेम टाइम. मतलब ये एक स्टेडी करंट की वो वैल्यू है जो किसी सर्किट में किसी दिए गए टाइम में उतना ही चार्ज भेज दे, जितना की चार्ज उसी सर्किट में उतने ही टाइम में कौन भेज रहा होगा, अल्टरनेटिंग करंट. दिस इज कॉल्ड योर एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी. अब इसमें एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू में एक बात ध्यान करने की है कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है ये उसकी वेव फॉर्म है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. अगर मैं कंप्लीट साइकिल को लूं यहां से लेके यहां तक, तो कंप्लीट साइकिल में नेट चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, 0. तो जब आप मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू के लिए इक्वेशन बनाएंगे या फिर डेरिवेशन करेंगे तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, आप हाफ साइकिल को लेके चलेंगे, आइदर पॉजिटिव
और नेगेटिव। कंप्लीट साइकिल नहीं लेंगे क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में जो कंप्लीट साइकिल है उसमें आपका नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट व्हिच वुड जनरेट और सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इन t/2 टाइम as is done by the alternating current in same circuit in same time. This is called the definition of average or mean value of alternating current. अब अगर हम आगे चले यहाँ पे तो इसके लिए हमें डेरिवेशन करनी है। तो हम सपोज करते हैं, हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आप I = I नॉट sin ओमेगा t से। दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। I जो है that is the instantaneous value of current and I naught is the maximum value of current. ओमेगा t हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम को। तो हमें पता है as we know I is equal to क्या होता है बेटा, I is equal to dq divided by dt। तो यहां से dq की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, I multiply by dt। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ I, तो क्या बनेगा I नॉट इनटू में sin ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय dt। ये हमारे पास स्मॉल चार्ज आया है जो अल्टरनेटिंग करंट ने सर्किट में स्मॉल टाइम में प्रोड्यूस किया है। हमें तो t/2 टाइम के लिए निकालना है, तो स्मॉल से मैक्सिमम के लिए आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे क्या आएगा आपका, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो dq का इंटीग्रेशन तो आपका q हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम कितना है बेटा, 0 से लेके t/2 I नॉट sin ओमेगा t इनटू में dt। I नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट आएगी बाहर आपकी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2, अंदर क्या बचेगा आपका sin ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाय dt। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। sin ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या आएगा हमारे पास, ये जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला लग रहा है वो क्या लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में n। तो यहां पर n की जगह ओमेगा है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। लिमिट कहां है हमारे पास, 0 से लेके t/2, दिस इज द लिमिट। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो I इज इक्वल टू I नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस साइन को भी बाहर ले लें आप चाहे तो यहाँ पर, तो माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी। लिमिट 0 से लेके कहां चलेगी बेटा हमारे पास, t/2। इसके बाद जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आएगा I इज इक्वल टू माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 0। एज ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है बेटा, हमें पता है, रखेंगे यहां पर I इज इक्वल टू माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा कॉस 2π/t इनटू में t/2। t से t कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 0। cos 180 की वैल्यू होती है आपकी -1। भाई cos पाई का मतलब cos 180 कितना हो गया आपके पास, -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। I इज इक्वल टू माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाई -2। यहां से रिजल्ट बनेगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज योर Q। ये हमारे पास चार्ज है बेटा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, सॉरी this is q and this is q। so q is equal to 2I नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो इस अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू ने इस सर्किट में t/2 टाइम में कितना चार्ज भेज दिया, 2I नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा। दिस इज द चार्ज सेंट बाय द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन t/2 टाइम। अब हमें पता करनी है इसकी मीन और एवरेज वैल्यू। तो इसकी मीन और एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमारे पास यहां पर आएगी कि भाई कितना अमाउंट ऑफ स्टेडी करंट इस सर्किट में इस t/2 टाइम में उतना ही चार्ज भेज देगा। तो हम कहते हैं लेट I m बी द
मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू हमने Im मान ली, तो ये Im भी उतना ही चार्ज भेजेगा। कितना चार्ज भेजा बेटा उसने Q, कितने टाइम में, t/2 टाइम में। तो Im मल्टीप्लाई बाई t/2, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो Im हमारे पास मीन वैल्यू है, उसने Q चार्ज भेजना है, तो Q चार्ज कितना बनेगा हमारे पास, Im मल्टीप्लाई बाई t/2। इक्वेशन नंबर क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 3। कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड को, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है 2I0 ओमेगा इज इक्वल टू Im इनटू में t/2। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 2I0 ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई t इज इक्वल टू Im इनटू में t/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारे पास I0 बाई पाई इज इक्वल टू Im डिवाइडेड बाई 2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, मीन वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाई पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, यहां से Im इज इक्वल टू I0 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14। तो यहां से जो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी वो आएगी 0.637 टाइम्स ऑफ I0। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की जो मीन वैल्यू है वो क्या होती है, उस अल्टरनेटिंग करंट के मैक्सिमम करंट को जब आप 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, आपको मीन वैल्यू मिलेगी। एक बार दोबारा मैं रिकॉल करता हूं इसको। ये अल्टरनेटिंग करंट था जो किसी सर्किट में स्मॉल टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, तो वहां पर जो चार्ज आएगा I इज इक्वल टू dq बाई dt, और dq की वैल्यू कितनी जाएगी, I मल्टीप्लाई बाई dt। dq इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t इनटू में dt। मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, टाइम 0 से लेके t/2 आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके sin nx का इंटीग्रेशन लगेगा इसमें, माइनस cos nx अपॉन n, 0 से t/2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा आपने बाहर लिया, cos ओमेगा t लिमिट 0 से लेके t/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई t। सॉल्व करेंगे, -1 क्या हो जाएगा बेटा, -2, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास वो चार्ज आ गया जो चार्ज अल्टरनेटिंग करंट ने एक सर्किट में t/2 टाइम में भेजा है। अब हमने मान लिया कि इस अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू Im है, तो Im भी तो Q चार्ज भेजेगी, तो Q कितना हो जाएगा, Im मल्टीप्लाई बाई t/2। दोनों कंपेयर के सॉर्ट आउट करके हमारे पास रिजल्ट आया कि जो मीन वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स ऑफ I0। अब अगर मैं इस रिजल्ट को देखता हूं तो कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, जो मीन वैल्यू है वो हमारे पास आई 0.637 टाइम्स ऑफ I0। इसी तरीके से अगर आप EMF या फिर वोल्टेज की मीन वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 0.637 टाइम्स ऑफ E0। इट इज कॉल्ड द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ये हाफ साइकिल के लिए है जो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू के 0.637 टाइम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, जिसमें हमने आज पढ़ा है कि अल्टरनेट करंट की मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, क्या उसकी वेव फॉर्म है, क्या उसकी इक्वेशन है जिससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास जरूर आप उसको कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और पढ़ाई पे अपना फोकस करें। मेरा 12th क्लास है, जल्दी को हम देखते हैं कि हो सकता है कि स्कूल खुल जाए, तो फिर जल्दी से जल्दी हम नॉर्मल अपना रूटीन जो शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।